70 शून्य साल पहले मानव जाति लगभग समाप्त हो चुकी थी। न कोई शहर था, न कोई इतिहास, बस कुछ हजार लोग बचे थे जो मौत से भाग रहे थे। आसमान काला पड़ चुका था, राख ने जमीन को ढक लिया था, सूरज गायब हो चुका था, खाना खत्म हो रहा था। हर एक सांस शायद आखिरी सांस हो सकती थी। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप उस समय जीवित होते तो आपको यह भी नहीं पता होता कि कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है, आज हम सब उन्हीं आखिरी बचे हुए लोगों के वंशज हैं। आसमान अब नीला नहीं रहा था, वह एक धुंधला, भारी ग्रे रंग बन चुका था, मानो धरती पर दबाव डाल रहा हो। दूर कहीं एक विस्फोट हुआ था, इतना शक्तिशाली कि जमीन हजारों किलोमीटर तक कांप उठी। वह कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं था, वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था। राख आसमान में फैल गई और महीनों, यहां तक कि वर्षों तक सूरज की रोशनी को ढक लिया। पेड़ पौधे मरने लगे, नदियां गंदी और मटमैली हो गईं। जानवर जो कभी जीवन का एकमात्र सहारा थे, एक एक करके गायब होने लगे। तापमान तेजी से गिरने लगा। एक दुनिया जो कभी गर्म और जीवंत थी, अब ठंडी और निर्दयी बन चुकी थी। मनुष्य अब पहले की तरह शिकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि शिकार के लिए कुछ बचा ही नहीं था। छोटे छोटे कबीले टूटने लगे, कमजोर और बुजुर्ग सबसे पहले मरे। बच्चे ठंड के मौसम को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। हर दिन गुजरता था जीने के लिए नहीं, बल्कि मौत को थोड़ा और टालने के लिए। आप खेती नहीं कर सकते थे, आप भंडारण नहीं कर सकते थे, आप यह भी नहीं जानते थे कि कल खाने के लिए क्या होगा। और उस अंधेरे में एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी। मानव जाति विलुप्ति के कगार पर खड़ी थी, लेकिन इसी नरक के बीच एक फैसला लिया गया, लड़ने के लिए नहीं, राज करने के लिए नहीं, बल्कि भागने के लिए। वे इसलिए नहीं निकले क्योंकि वे कुछ खोज करना चाहते थे, वे निकले क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब जमीन मर रही थी, जब आसमान में रोशनी नहीं बची थी, आखिरी बचे हुए इंसानों के समूह चलना शुरू कर चुके थे। न कोई नक्शा था, न कोई मंजिल, सिर्फ एक ही चीज उनका रास्ता दिखा रही थी। वे समुद्र के किनारे किनारे चलते रहे, क्योंकि वहां अब भी जीवन था। छोटी मछलियां, केकड़े, हर लहर के बाद किनारे पर छूटे हुए सीप। हर दिन एक सफर था, हर कदम एक जुआ। बच्चों को गोद में उठाना पड़ता था, बुजुर्ग अक्सर पीछे छोड़ दिए जाते थे। इसलिए नहीं कि वे निर्दयी थे, बल्कि इसलिए कि अगर ऐसा नहीं करते तो सब मर जाते। कई रातें ऐसी थीं जब वे ठंडी रेत पर ही सो जाते थे। न आग, न खाना, सिर्फ लहरों की आवाज और अंधेरे में डर। और फिर उनके सामने था समुद्र, पानी का एक अनंत विस्तार। किसी को नहीं पता था कि उस पार क्या है, किसी को यह भी नहीं पता था कि वे जिंदा बच पाएंगे या नहीं। वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पेड़ों के तनों को एक साथ बांधा और साधारण से बेड़े बनाए। एक फैसला जो शायद उनकी आखिरी गलती हो सकता था। या फिर जीने का एकमात्र मौका। लहरें बेरहम थीं, कई लोग काले पानी में खो गए, लेकिन कुछ पार पहुंच गए। उन्होंने एक नई जमीन पर कदम रखा, अजनबी, खतरनाक, लेकिन जीवित। उन्हें यह नहीं पता था कि वह एक कदम मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल चुका था। नई जमीन कोई स्वर्ग नहीं थी, लेकिन उसने उन्हें एक मौका दिया। घने जंगल उनकी आंखों के सामने फैले हुए थे, तेज बहती नदियां जीवन भी ला रही थीं, और खतरा भी। यहां वे अब भागने वाले नहीं थे, लेकिन वे अभी शासक भी नहीं बने थे। वे सिर्फ जीवित बचे हुए लोग थे। पहले कुछ दिनों में उन्होंने घर नहीं बनाए, उन्होंने बस आश्रय ढूंढा। प्राकृतिक गुफाएं उनके पहले घर बन गईं। न दरवाजा, न दीवारें, लेकिन इतनी कि बारिश से बच सकें और जिंदा रह सकें। और फिर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज खोजी, आग। सिर्फ गर्म रहने के लिए नहीं,
सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा। जब गुफा के सामने आग जलती, शिकारी जानवर रुक जाते, रोशनी अंधेरे को पीछे धकेल देती। पहली बार इंसान रात से नहीं डरे, दिन में वे शिकार करने निकलते। लेकिन यह दुनिया अलग थी। बड़े जानवर धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उनकी जगह छोटे शिकार थे, ज्यादा तेज, ज्यादा चतुर। साधारण पत्थर अब काम नहीं आ रहे थे। और फिर एक बदलाव आया। इंसान ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। वे अब सिर्फ पत्थर से मारते नहीं थे, वे उसे घिसकर तेज बनाने लगे। छोटे छोटे धारदार ब्लेड बनाने लगे। उन्होंने उन्हें लकड़ी से जोड़ा, उन्हें भाले में बदला, तीरों में बदला। पहली बार वे दूर से मार सकते थे। खतरे में कूदने की जरूरत नहीं, ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं, बस ज्यादा समझदार होना था। यह सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, यह एक क्रांति थी। अब से इंसान कोई कमजोर शिकार नहीं रहा, वे बन गए असली शिकारी। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे मजबूत बनाती थी वह हथियार नहीं था, बल्कि एक दूसरे। उन्होंने समूह में शिकार करना शुरू किया, खाना बांटना शुरू किया, एक दूसरे की रक्षा करना शुरू किया। एक व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन एक समूह अजेय होता है। उस कठोर दुनिया में वे इसलिए जिंदा नहीं रहे क्योंकि वे सबसे ताकतवर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे साथ रहना जानते थे। जब भूख कुछ समय के लिए शांत हुई, एक और चीज उभरने लगी। न ताकत, न प्रवृत्ति, बल्कि चेतना। पहली बार इंसान सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं सोच रहा था, वह अपने बारे में सोचने लगा। अंधेरी गुफाओं में झिलमिलाती आग की रोशनी के नीचे उन्होंने लाल पत्थरों के टुकड़े उठाए और दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जानवर, शिकार के दृश्य, लोगों के समूह भागते हुए, लड़ते हुए। वह सजावट नहीं थी, वह थी यादें, डर, उम्मीद। वे अपने संसार को दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे उसके गायब होने से पहले। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। न उन्हें छोड़ दिया, न उन्हें जानवरों के लिए छोड़ दिया। उन्होंने शरीरों को जमीन में रखा, साथ में खाना रखा, साथ में औजार रखे, मानो वे यह मानते हों कि मौत अंत नहीं। इतिहास में पहली बार इंसान ने परलोक के बारे में सोचा, और पहली बार उसे यह एहसास हुआ, हम बाकी प्राणियों से अलग हैं। उन्होंने गहने पहनना शुरू किया, सीप के टुकड़े, सरल मनकों की माला। जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने के लिए। एक नया विचार जन्मा, मैं कौन हूं? और वही सवाल, सब कुछ बदल गया। अब से इंसान सिर्फ एक जीवित रहने वाला प्राणी नहीं रहा, वह बन गया एक सोचने वाला जीव, जो कल्पना कर सकता है, जो विश्वास कर सकता है। और यही विचार मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग के लिए तैयारी बन गए। हजारों वर्षों तक इंसान उसी पर निर्भर रहा जो प्रकृति उसे देती थी। वे शिकार करते थे, वे फल फूल इकट्ठा करते थे, वे चलते रहते थे, कभी नहीं रुकते थे। लेकिन फिर कुछ बहुत छोटा हुआ, इतना छोटा कि उस समय किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक बीज जमीन पर गिर गया, शायद किसी महिला के हाथ से जो फल इकट्ठा कर रही थी, या शायद खाने की थैली से गिर गया। और फिर बारिश हुई। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा अंकुर उगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि किसी ने कुछ अलग नहीं देखा। जहां उन्होंने खाना गिराया था, वहां ज्यादा पौधे उगने लगे, एक ही तरह के, एक ही जगह पर। यह अब संयोग नहीं था, यह था नियम। पहली बार इंसान ने समझा कि खाना उगाया जा सकता है, न शिकार करने की जरूरत, न लगातार चलने की जरूरत, बस इंतजार करना था। यह विचार सरल था, लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो उन्हें अपनी आजादी छोड़नी पड़ती। अब वे हर जगह नहीं जा सकते थे, अब वे जानवरों के झुंड का पीछा नहीं कर सकते थे। उन्हें एक जगह रहना पड़ता, पौधों की देखभाल करनी पड़ती, उन्हें बचाना पड़ता, उनके बढ़ने का इंतजार करना पड़ता। यह एक जुआ था।
अगर असफल होते तो वे भूख से मर जाते, लेकिन अगर सफल होते तो उन्हें फिर कभी भागना नहीं पड़ता। और उसी क्षण एक फैसला लिया गया। किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि पूरी एक प्रजाति ने। इंसान ने बीज बोना चुना, और उस छोटे से चुनाव से एक बिल्कुल नई दुनिया आकार लेने लगी। पहले बीज अंकुरित हो चुके थे, और उनके साथ एक शांत क्रांति शुरू हो चुकी थी। इंसान अब हर सुबह इस सवाल के साथ नहीं जागता था, आज क्या खाएंगे, क्योंकि पहली बार वह अपना खाना खुद उगा सकता था। उन्होंने रुकना शुरू किया। अब वे चलते नहीं थे, अब वे भटकते नहीं थे। अस्थायी झोपड़ियां स्थायी घर बनने लगीं, और धीरे धीरे पहले गांव बसने लगे। इंसान ने निर्माण करना शुरू किया, रक्षा करना शुरू किया, और साथ रहने लगा। जिंदगी ज्यादा स्थिर हो गई, लेकिन इसकी कीमत अब सामने आने लगी। उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब लंबे आराम के दिन नहीं थे, अब हर जगह घूमने की आजादी नहीं थी। सुबह से शाम तक उन्हें जमीन की देखभाल करनी पड़ती थी, फसल उगानी पड़ती थी, उसे बचाना पड़ता था। अब वे खाने के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि खाना उन्हें रोक कर रखता था। और फिर एक और बड़ा बदलाव आया। हर कोई किसान नहीं, कुछ लोग औजार बनाने लगे, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। पहली बार समाज का निर्माण हुआ, और समाज के साथ कुछ ऐसा भी आया जो पहले कभी नहीं था। अंतर, किसी के पास ज्यादा जमीन थी, किसी के पास ज्यादा खाना था, और कुछ के पास कुछ भी नहीं था। यहीं से अमीर और गरीब पैदा हुआ, शक्ति का जन्म हुआ, और संघर्ष भी शुरू हो गया। जो कभी सिर्फ जीने का एक तरीका था, अब पूरी मानव जिंदगी को बदल रहा था। और उन्हें अभी यह एहसास नहीं था कि वे एक नई दुनिया में कदम रख चुके हैं, एक ऐसी दुनिया जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इंसान ने सोचा कि वे जीत चुके हैं। उनके पास खाना था, उनके पास रहने की जगह थी, उनके पास समुदाय था, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। यह नई जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। वे पहले की तुलना में कम विविध भोजन खाते थे, सिर्फ कुछ ही तरह की फसलें बार बार। शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बीमारियां उभरने लगीं जब बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे। बीमारियां पहले से कहीं तेज फैलने लगीं, और फिर सबसे बड़ा डर सामने आया। न जंगली जानवर, न प्रकृति, बल्कि इंसान खुद। गांव आपस में जमीन के लिए लड़ने लगे। पहले संघर्ष शुरू हो गए। खाना, जिसने कभी उन्हें बचाया था, अब लड़ाई की वजह बन गया। और इन सब बदलावों के बीच एक सवाल उभरने लगा, क्या इंसान सच में विकसित हुआ है, या उसने बस एक आजाद जीवन को छोड़कर एक स्थिर जीवन चुना है, लेकिन बंधनों से भरा हुआ। चाहे यह सही था या गलती, इंसान अब इतना आगे बढ़ चुका था कि वापस नहीं लौट सकता था। जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। ज्यादा खाना मतलब ज्यादा लोग, और जब संख्या एक सीमा से आगे निकल गई, पुरानी शिकार वाली जिंदगी अब उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं रही। वे जंगल में वापस नहीं जा सकते थे, वे आजादी में वापस नहीं लौट सकते थे, क्योंकि अब इंसान उन्हीं चीजों पर निर्भर हो चुका था जिन्हें उसने खुद बनाया था। वे जमीन पर निर्भर थे, फसलों पर निर्भर थे, एक दूसरे पर निर्भर थे। एक प्रणाली बन चुकी थी, और वही प्रणाली उन्हें वहीं रोके हुए थी। छोटे छोटे गांवों से पहले शहर उभरने लगे। सरल आदान प्रदान से व्यापार का जन्म हुआ। छोटे समूहों से समाज विकसित हुआ, और फिर कानून, शासन, शक्ति, सब कुछ आकार लेने लगा। इंसान अब सिर्फ दिन प्रतिदिन जीने वाला नहीं रहा, वह भविष्य के बारे में सोचने लगा, योजना बनाने लगा, निर्माण करने लगा। लेकिन इसकी कीमत, उसने अपनी मूल आजादी खो दी। और उसी क्षण से मानव जाति अब भटकने वाली नहीं रही। वे बन गए अपनी ही बनाई दुनिया के बंधनों में बंधे हुए लोग। आज आप यहां बैठे हैं, सुरक्षित, संतुष्ट। आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक स्थिर दुनिया में जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सब एक बहुत छोटी चीज से शुरू हुआ था। एक बीज जो जमीन पर गिरा, एक फैसला जो हजारों साल पहले लिया गया था। और उसी क्षण से इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहा, उसने दुनिया बनानी शुरू की। एक ऐसी दुनिया जिसमें आप आज जी रहे हैं,
और सवाल यह है, अगर आप उस समय होते, क्या आप भी वह बीज बोने की हिम्मत करते?